बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो जी दोस्तों, आज हम बनाएंगे PR, PO और GRN। तो सबसे पहले हम जाएंगे PR के कोर पे, जो कि ME51N है। ये स्क्रीन आपके पास खुल गई है। यहाँ पे आपके पास ऐसी स्क्रीन खुलेगी। 150 क्लाइंट है, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका मटेरियल है। यहाँ से जब आप मटेरियल के इस बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये वाली स्क्रीन खुलेगी। तो यहाँ पे देखें, आपके पास मटेरियल डिस्क्रिप्शन है। तो अभी हम मटेरियल सर्च करते हैं और आपको बताते हैं मटेरियल सर्च करके कैसे इसमें इंटर करते हैं। यहाँ हमने USB लिखा है, एक मटेरियल USB के साथ स्टैटिक लगा के इंटर किया जब हमने, तो हमारे पास USB के रिलेटेड सारे मटेरियल्स यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं 128 GB USB जो है ना, इसकी रिक्विजिशन बनाने लगा हूँ। तो मटेरियल जब इंटर करके मैंने मटेरियल इंटर किया है, उसके बाद उसने हमसे प्लांट मांगा है। ये देखें नीचे प्लांट शो रेड एरर दे रहा है आपको यहाँ पे। तो आपने प्लांट इंटर करना है। मैं हेड ऑफिस में बैठा हूँ, तो हेड ऑफिस से एंट्री करूँगा। तो हेड ऑफिस का प्लांट है 1000। मुझे याद है इसलिए मैंने इंटर कर दिया। यहाँ पे एक सर्च बटन लगा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी लिस्ट खुल जाएगी। जिस प्लांट से आप बिलोंग करते हैं, उस प्लांट को आप सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, या आप माउस से डबल क्लिक करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपने क्वांटिटी देनी है। मैं 5 USB की डिमांड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने इंटर किया। उसके बाद उसने परचेजिंग ग्रुप मांगा है। देखें लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल नीचे उसने एरर दिया हुआ है, परचेजिंग ग्रुप उसने मांगा है। वैसे ही बटन यहाँ बना हुआ है, हम इस पर क्लिक करके जाएंगे तो हमारे पास जो परचेजिंग ग्रुप है हम ले रहे हैं लाइव प्रोडक्शन या SPPL यहाँ पे होगा। हम लाइव प्रोडक्शन पे चले जाते हैं और इंटर कर दिया हमने। ये देखिए वो पूछ रहा है कि जो आपकी डेट है, इस डेट की डिलीवरी जो है होनी चाहिए या इससे आगे पीछे की जो भी डेट आप रखना चाहते हैं। मेरे लिए 29 डेट की आज बना रहा हूँ रिक्विजिशन, तो मेरे लिए यही डेट सूटेबल है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ स्टोरेज लोकेशन है, अगर आप इंटर करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप स्टोरेज लोकेशन इंटर कर दें। मेरे पास 2 स्टोर आ रहे हैं प्लांट 1000 के ऊपर, तो मैंने इसमें से सेलेक्ट कर दिया। ये रिक्विजिशनर है कि कौन सा बंदा रिक्विजिशन बनवा रहा है, आप उसका नाम इंटर करेंगे यहाँ पे। तो मैंने अपना नाम इंटर कर दिया यहाँ पे, और मैंने इंटर किया। उसके बाद यहाँ ऊपर टॉप पे एक चेक का बटन लगा हुआ है, इसको चेक करेंगे तो आपका कोई भी इशू होगा तो वो आपको बता देगा। अभी यहाँ पे कोई इशू नहीं है, तो आपको ये मैसेज दे रहा है नीचे। उसके बाद हम परचेज रिक्विजिशन को सेव कर देंगे। परचेज रिक्विजिशन हमने सेव किया तो हमारे पास ये वाला नंबर जनरेट हो गया, 1 का 369। तो परचेज रिक्विजिशन हमारी कंप्लीट हो गई है। हम अब चेक करेंगे कि हमारी रिपोर्ट जो है, तो परचेज रिक्विजिशन का किसी ने रिपोर्ट चेक करनी है तो वो किससे होगी। तो हम बैक में जाएंगे, तो यहाँ पे जाके हमारी रिपोर्ट है रिक्विजिशन की ME5A ट्रांजैक्शन कोड है रिपोर्ट का। देखें लिस्ट डिस्प्ले ऑफ परचेज रिक्विजिशन। अभी आपने परचेज रिक्विजिशन का नंबर देखा था, अगर वो नंबर याद है तो यहाँ पे नंबर इंटर कर दें। जो मटेरियल देखें, ये जो साइड पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसके बिहाव पे आप अपनी रिक्विजिशन को यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं। मटेरियल हमारा USB था, USB लिखा मैंने, मेरी USB थी 128। उसके बाद यहाँ पे प्लांट था 1000। यहाँ पे डिलीवरी डेट जो कि मैंने आज की डाली हुई थी, तो मैं इसके बिहाव पे भी इसको देख सकता हूँ। उसके बाद ये बटन लगा हुआ है एग्जीक्यूट का बटन प्रेस किया तो मेरे पास आज की जो रिक्विजिशन जो मैंने बनाई थी यहाँ पे शो हो गई है। अभी हम चलते हैं PO पे। परचेज़ रिक्विजिशन से PO कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि परचेज़ ऑर्डर बनाने का जो T कोड है ME21 है, तो हम जाएंगे ME21N पे। ये स्क्रीन जो हमारे पास शो हुई है, ये परचेज़ ऑर्डर की स्क्रीन है।
ये एक साइड पे सिलेक्शन वेरिएंट का एक बटन लगा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रिक्विजिशन परचेज ऑर्डर्स वगैरह आ रहे होंगे। अभी आपने परचेज रिक्विजिशंस के ऊपर या माई परचेज रिक्विजिशन पे क्लिक करेंगे, जो रिसेंटली आपने बनाई है रिक्विजिशन वो यहाँ पे शो हो जाएगी। इस पर क्लिक करके ये ऊपर अडॉप्ट का बटन लगा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारा डाटा जो PR के अंदर पड़ा हुआ था यहाँ उठा के ले आएगा आपके पास। हमें सबसे पहले ये जानना है कि PO के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैंडेटरी होती हैं। सबसे पहले परचेज ऑर्गेनाइजेशन वो मांग रहा है, रेड नीचे एरर दे रहा है हमें, तो हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन है 1100, हमने वो इंटर की। उसके बाद उसने हमसे ये मैसेज दिया है कि आपने सप्लायर इंटर करना है। सप्लायर पे आ गए, हम जाके भी सप्लायर देख लेते हैं। मेरे पास एक सप्लायर ये पड़ा हुआ है, मैंने इंटर किया लोकल वेंडर करिए, लोकल वेंडर के नाम से बना हुआ है। उसके बाद क्वांटिटी हमारे पास 5 है, डेट हमारे पास आई हुई है, प्राइस उसने उठा लिया 1200, ये लास्ट टाइम लगी हुई थी। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने इसको 1300 कर दिया, 1300 की एक USB आ रही है, इंटर किया मैंने। उसके बाद आपने यहाँ से इस बटन को, चेक वाले बटन को प्रेस करना है। जब अगर कोई इसके अंदर एरर होगा तो वो यहाँ पे आपको लाल इंडिकेटर दे देगा। अभी कोई एरर नहीं है तो आपने इसको ओके किया और उसके बाद आपने इसको सेव कर दिया। यहाँ से वो आपको पूछ रहा है कि आपने एडिट करना है या सेव करना है, तो आप इसको सेव कर दें। हमारे पास एक नंबर PO का जनरेट हो गया, ये वाला 45 का 323। इस नंबर को हमने कॉपी किया। अब आप देखना चाहते हैं कि परचेज रिक्विजिशन जो है, परचेज ऑर्डर जो है वो आपका बन गया, उसकी कोई रिपोर्ट लेना चाहता है तो उसकी 2 किस्म की रिपोर्टें हैं। एक बेस करती है सप्लायर के नेम पे और एक करती है परचेज ऑर्डर के नेम पे। हम जाएंगे ME2L इंटर किया तो वो सप्लायर के बिहाफ पे जो रिपोर्ट शो करवाएगा हमें, हम उस पर काम करेंगे। ये देखें, हमने आपको सप्लायर पता था, ये जो बेस्ट है इसकी जगह आपने ALV, एक रिपोर्ट का फॉर्मेट है, बेस्ट और ALV 2 फॉर्मेट है जिसके ऊपर पे रिपोर्ट शो होती है। ये नंबर आपने सप्लायर के लगाया, प्लांट लगाया, अपना रिपोर्ट चेंज किया, आपने ओके किया। तो आज जो आपने USB की रिक्विजिशन दी थी 323 नंबर ये वाला है। अब देखें, आपने इस वेंडर को 2-3 ऑर्डर दिए हुए हैं तो वो आपको पूरा शो कर देगा। आज 29 की रिक्विजिशन बनाई थी तो ये वाला नंबर शो हो रहा है आपको। अब हम चलते हैं दूसरी रिपोर्ट पे जो कि है ME2N के परचेज ऑर्डर नंबर पे, जो कि हमने सेव किया था 4323 था। हमने रिक्विजिशन चेंज की, यहाँ पे फॉर्मेट चेंज किया ALV, उसके बाद एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास ये जो लिस्ट शो हो जाएगी, ये आपको दिखा रही है, वो परचेज ऑर्डर के बिहाव पे हमें शो करवा रही है रिपोर्ट। अच्छा, हम एक काम करते हैं जी, अब हमने एक रिपोर्ट चेक करनी है जिससे वो हमें स्टॉक बता देगा कि हमारा स्टॉक USB का हेड ऑफिस में कितना पड़ा है। जब हम GRN करेंगे तो हमारा स्टॉक कितना अफेक्ट होता है। तो उसकी जो रिपोर्ट है MMBE रिपोर्ट है, यहाँ पे देखें आपके पास ये डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे आपने अपनी मटेरियल इंटर करना है। मेरा मटेरियल था USB 128 GB, ये वाला मेरा प्लांट था 1000। अब इस मटेरियल को इस प्लांट पे हमने देखना है तो हमने एग्जीक्यूट किया तो हमें बता देगा, ये रिपोर्ट हमें शो। सबसे पहले ये देखें जी, सलमान पोल्ट्री के इस प्लांट पे उसके इस स्टोरेज लोकेशन के अंदर ये बैचेस बने हुए हैं। अब देखें 667 के ऊपर 2 पड़ा हुआ है, 734 पे 10 पड़ा हुआ है, 767 पे 2 पड़ा हुआ है, 769 पे 1 पड़ा हुआ है। अच्छा, ये ऑन ऑर्डर स्टॉक है। इसका मतलब है ये वो वाला स्टॉक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बिहाफ पे आप स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टोटल क्वांटिटी 15 में से को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें से इशू कर सकते हैं। ऑन ऑर्डर स्टॉक का मतलब ये है कि परचेज़ ऑर्डर कितने बने हुए हैं। अब हमारे 2 परचेज़ ऑर्डर बने हुए थे, हमने जो लास्ट बनाया वो था 5 का, 2 पहले पड़े होंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 7 क्वांटिटी है जो ऑर्डर में पड़ी हुई है। तो अब हम इसका GRN करेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक कैसे कैसे मूव करके हमारे पास यहाँ पे इंटर होता है, कौन सा बैच नंबर जनरेट होता है। हमने एक नई स्क्रीन खोली, यहाँ पे हमने किया मीगो।
मीगो इंटर किया। अब देखें जी, GRN बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं, PO नंबर, उसके बाद हमने यहाँ से जाके हमारे पास ये ट्रांजैक्शन इवेंट का एक बॉक्स बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमने इसको गुड रिसीव्ड करना है। और यहाँ से हमने ये देखिए हमारे पास बना हुआ है रेफरेंस डॉक्यूमेंट। कौन सा रेफरेंस है GRN बनाने के लिए? हमारे पास रेफरेंस है PO का। तो हम PO के अंदर जाएंगे, तो हम जाके PO के अंदर अपना परचेज ऑर्डर नंबर यहाँ डालेंगे, तो इंटर करेंगे। जब हम इंटर करेंगे तो वो सारी PO का जो डॉक्यूमेंट है, जो भी PO के अंदर डाला होता है, वो सारा कुछ उठा के अपने इस स्क्रीन में शो करवा देगा। यहाँ आपके पास एक मूवमेंट टाइप का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखें। हमने जो मूवमेंट टाइप यूज़ करनी है वो है 103 गुड रिसीट फॉर परचेज ऑर्डर इनटू GR ब्लॉक स्टॉक। इसका मतलब ये है कि जब हम 103 करेंगे तो ये डायरेक्टली जाके हमारे स्टोर को हिट नहीं करेगी। तो हम इसको बाद में रिलीज़ करवाएंगे। अभी हम 103 पे जा रहे हैं। 103 किया हमने, 103 करके हमने जब एग्जीक्यूट किया तो हम डाटा डिटेल में जाएंगे, हमारे पास 103 नीचे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि ये हो सकता है कि जब PO बनाया कुछ हमें चीज़ें फॉल्टी मिली, हम PO के ऊपर GRN करेंगे तो हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर कम भी हो सकता है, ऑर्डर डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कोई ना कोई इशू आ सकता है। तो हम 4 करते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमारी क्वांटिटी जो है एक कम है। इंटर किया हमने, इंटर करने के बाद हमने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो सॉरी हम चेक करते हैं। यहाँ पे चेक का बटन है, जब हमने चेक किया तो उसने कहा जी यू हैव नॉट फ्लैग्ड एनी आइटम एज ओके। नीचे एक आइटम ओके का बटन है, इसको आपने चेक करना है। उसके बाद आपने पोस्ट करना है। हमारे पास एक नंबर जनरेट हो जाएगा यहाँ पे GRN 103 पे। थोड़ा एग्जीक्यूशन पे टाइम ले रहा है, ये देखें 5 का 545 103 का जो नंबर है वो जनरेट हो गया। चलें जी, इसका मैं आपको इफेक्ट दिखाता हूँ। रिपोर्ट के अंदर जाके हमने रिपोर्ट खोली, उसी रिपोर्ट में उसी प्लाट पे जाके रिफ़्रेश किया तो हमें रिफ़्रेश करने के बाद जो इफेक्ट नज़र आएगा अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जब आपने 103 किया तो आपके पास यहाँ पे 4 का स्टॉक जो आपने GRN किया 103 पर यहाँ आ रहा है GR ब्लॉक स्टॉक। इसका मतलब ये है कि 4 का जो आइटम है ना, 4 आइटम आपके ब्लॉक स्टॉक के अंदर 103 को हिट कर गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसको डायरेक्ट हिट करवाते हैं अपनी इस इन्वेंट्री के अंदर ताकि हम इसको ट्रांसफ़र कर सकें, इशू कर सकें। ठीक है, हम वापस आए अपने GRN पे और यहाँ पे आके हमने रिलीज GR ब्लॉक स्टॉक को इंटर किया। इंटर करने के बाद हमारे पास मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर आ गया। ये मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर 103 वाला है, आपने नोट कर लेना हर 103 पे और यहाँ पे आपको पुट कर देना है। ठीक है, हमारे पास 545 था, 545 ऑटोमेटिकली आ गया, वरना हम यहाँ पे इंटर करते। अब हमने एग्जीक्यूट किया इसको तो हमारे पास वो सेम डाटा जो 103 पे पड़ा हुआ था 4 आइटम का हमारे पास यहाँ पे आ गया। आपने कुछ नहीं करना, यहाँ से चेक करना है। चेक करने के बाद उसने आइटम ओके का ऑप्शन दिया है, एरर दिया, हमने इसको ओके किया और हमने इसको पोस्ट कर दिया। अब जो नंबर हमारे पास जनरेट हुआ है वो 546 है। हम जाएंगे GRN की दोबारा रिपोर्ट में, उसको जाके दोबारा हम रिफ़्रेश करेंगे। अब देखें ये एक नया बैच 804 वाला ये जनरेट हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर 4 आइटम हमने GRN कर लिए हैं, हमारी इन्वेंट्री को हिट कर गए हैं। ऑर्डर स्टॉक का मतलब ये है कि PO जिनका बना हुआ था उनमें से हमने 4 सेव किए, 3 रिमेनिंग रह गए हैं। और यहाँ से GR ब्लॉक स्टॉक में से डाटा उठाए 103 से 105 के अंदर जाके हिट कर गया। ठीक है, ये थी हमारी GRN तक। अब हमने GRN कर ली, PR बन गई, PO बन गई, सही है। अब हम इसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। अब हमारे पास USB आ गई है। अब हम यहाँ जाएंगे मीगो में, इन्वेंट्री टोटली मीगो में से हैंडल होती है। अभी हम मीगो पे जाएंगे।
मीगो पे जाके हमने एंट्री किया और यहाँ पे हमारे पास बटन लगा हुआ है ट्रांजैक्शन का। हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग के थ्रू, मतलब बेसिकली हम इसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग बोलते हैं, लेकिन जो प्रोसेस हमने किया हुआ है उससे हम पहले रिमूव करेंगे अपने एक प्लान से और दूसरे में प्लेस करेंगे, जिससे डाटा आपका सेव हो जाएगा, जिससे डाटा आपका एक प्लान से दूसरे प्लान में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अभी हम करेंगे रिमूव फ्रॉम स्टोरेज। इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ से अपने प्लान से डाटा को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी कम हो जाएगी, और अगला बंदा जब उसको प्लेस इन स्टोरेज करेगा तो उतनी जितनी वो रिसीव करेगा उसके स्टोर के अंदर, प्लांट के अंदर इन हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली ट्रांसफ़र है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। तो हमने प्लेस इन स्टोरेज में क्लिक किया। प्लेस इन स्टोरेज में क्लिक करने के बाद अदर के थ्रू यहाँ पे हम आए, तो हमने एक मिनट है ना ज़रा, प्लेस हमने इसको रिमूव करना है। रिमूव फ्रॉम स्टोरेज करेंगे पहले, क्योंकि हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भेज रहे हैं। हमने इंटर प्रेस किया तो हमारे पास जो मूवमेंट टाइप आई वो 303 की आ गई। सही है, वो बेसिकली यहाँ कह रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्लांट वो रिमूव फ्रॉम स्टोरेज। इसका मतलब ये है कि हमने अपने प्लांट से डाटा को रिमूव करना है और अगले प्लांट वाले ने उसको रिसीव करना है, तो हमारा डाटा प्लांट टू प्लांट ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो भी हमारा मटेरियल होगा। ठीक है, हमने इसको ओके किया। अच्छा जी, अब हमारे पास मटेरियल है, मटेरियल हमारे पास यूएसबी था, रिजर्वेशन क्रिएट करने को ये मैसेज दे रहा है। प्लांट हमारा 1000 था, स्टोरेज हमारी 1001 थी, और उसके बाद इंटर किया तो उसने हमसे बैच मांगा। यहाँ पे हम अपनी रिपोर्ट पे जाते हैं, MMB की रिपोर्ट लेंगे। उसमें जो अभी ये हमारे पास रिपोर्ट है, मटीरियल प्लांट है, इसको एग्जीक्यूट किया तो 804 का बैच है हमारे पास, जिसके अंदर 4 क्वांटिटी पड़ी हुई है। हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आके हमने बैच लगा दिया, और यहाँ पे ये देखें फ्रॉम टू डेस्टिनेशन। इसका मतलब ये है कि जिस प्लांट पे भेजनी है। सही है, अब हम इसको, हमारे पास यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, इस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे प्लांट आ जाएंगे। मैं इसको अदवाल 1 पे बीबी जान पे ट्रांसफ़र करता हूँ। बीबी जान पे ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने इंटर का बटन प्रेस किया। अब क्वांटिटी मैंने डालनी है यहाँ पे। क्वांटिटी कितनी है जी? 4 हमारे पास इस बैच में पड़े थे, हमने 2 ट्रांसफ़र करनी है। इंटर मारा और हमने चेक का बटन प्रेस कर दिया। हम उसने चेक किया जी, उसने कहा हर चीज़ ओके है, कोई इशू नहीं। तो हमने यहाँ से किया पोस्ट। जब पोस्ट किया तो हमारे पास 492236 का नंबर आ गया। हम अब जाएंगे रिपोर्ट पे। रिपोर्ट पे जाके हमने इसको रिफ़्रेश किया तो हमारे पास यहाँ से 804 के बैच से 2 क्वांटिटी कम हो गई, और यहाँ पे आपको कुछ रिपोर्ट के अंदर कुछ शो नहीं हो रहा। बेसिकली इसमें क्या है कि 2 क्वांटिटी आपकी कम हो गई है। ठीक है, हम अब क्या करते हैं, हम बैग जाते हैं, जिस प्लांट पे हमने भेजा है ना उस प्लांट का हम लगाएंगे इस मटेरियल को, तो हम देखते हैं रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा है। हमारे पास बीबी जान था, बीबी जान से ओके किया तो ये देखिए स्टॉक इन ट्रांजिट का मतलब ये है कि 3 का पहले होगा इनके पास, किसने भेजा होगा किसी अदर साइड से, और 2 का अब हमने भेज दिया। तो 5 का जो 5 मटेरियल है ना वो स्टॉक ट्रांजिट है, रास्ते में है, अभी तक इन्होंने रिसीव नहीं किया। जब रिसीव करेंगे तो डायरेक्ट इनको अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं जी, इसको बीबी जान फार्म पे जाते हैं, और बीबी जान फार्म पे जाके हम इसको रिसीव करते हैं। हमने अपनी मीगो के टी कोड लगाया, और यहाँ पे हम आके इसको करेंगे प्लेस इन स्टोरेज। प्लेस इन स्टोरेज किया है हमारे पास। मटेरियल डॉक्यूमेंट आया तो हमने ये मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर है हमारा, एग्जीक्यूट किया।
ये हमारा नंबर था जो हमने अपने उस जो हमने रिमूव किया था, उसका जो नंबर जनरेट हुआ था हमने यहाँ लगाया, तो हमारे उसके अकॉर्डिंग डाटा उठा के यहाँ पे ले आया। ठीक है, अब हमने क्या किया, मटीरियल आ गया हमारे पास, ये क्वांटिटी आ गई, हमने उसको बताया जी बीबी जान, वो अब पूछेगा जी चेक का बटन प्रेस करके, तो हमें कहेगा जी ये फ्लैग ओके नहीं हुआ। अब दोबारा चेक करते हैं, उसने कहा जी इंटर स्टोरेज लोकेशन, इसका मतलब हमने स्टोरेज लोकेशन नहीं डाली, बीबी जान की जो स्टोरेज लोकेशन है। अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, बीबी जान 1100 है, 1101 जो है ना इसका, या 1103 जो है ना, ये हम इसका स्टोरेज लोकेशन है। इस पर जाके हमने ओके किया, चेक किया, कोई इशू नहीं, हमने पोस्ट कर दिया। तो ये वाला नंबर 49 का 2237 जो है वो जनरेट हो गया यहाँ पे। अब हम जाएंगे रिपोर्ट पे, इस रिपोर्ट को जाके हमने रिफ़्रेश किया तो ये देखें 804 का सेम बैच, दो मटेरियल्स रिसीवेबल, मतलब ये रिसीविंग एरिया बीबी जान के प्लांट पे 1103 के रिसीविंग एरिया के ऊपर 804 बैच के साथ जनरेट हो गए। अब देखें आपके पास स्टॉक इन ट्रांजिट में अभी 3 पड़ा हुआ है, मतलब किसी और प्लांट से आया होगा जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो हमने अपनी जो ट्रांजैक्शन थी वो हमारी पूरी होगी यहाँ पे। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं दोबारा जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।